आखिर 27 लाख लोगों ने बकायदा कैसे खड़े होकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। पहली बार, जी हां, पहली बार ममता बनर्जी ने नाम लेकर ज्ञानेश कुमार को खुली चुनौती दे दी है। और क्या ज्ञानेश कुमार का एक फैसला लोगों की जान पर बनाई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी जा चुकी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब ममता दीदी ने सड़कों पर उतरकर संकेत दिया था। सड़कों पर जब उतरी थी तब देखा था आपने कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा था। कहा था कि किसी भी कीमत पर एसआईआर के नाम पर गलत तरीके से किसी वोटर का नाम नहीं कटने दूंगी। किसी भी तरह से ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया था कि अब वो आर पार के मूड में है। जन सैलाब सड़कों पर दिखाई दिया था, वो आप देख सकते हैं। खैर, ये ममता दीदी की राजनीति का अपना स्टाइल है। बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। अब हुआ क्या, एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसने ना सिर्फ राज्यों में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है, बल्कि इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। और इस बार जो हलचल सबसे ज्यादा मची हुई है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कई बीएलओस की जान देने की खबरें आ रही हैं। तमिलनाडु कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस बकायदा ऐसी एक लिस्ट शेयर कर चुकी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कई लोगों ने अपनी जान दी है। इसके साथ साथ सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, केरला हो, राजस्थान हो, ऐसी तमाम खबरें अलग अलग जगह से आई हैं जहां पर बीएलओस, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी। क्योंकि उन पर ना सिर्फ इस लेवल पर प्रेशर डाला गया काम का, और इस बीच ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि अब उनकी नाक के ऊपर से पानी गुजर चुका है। तभी तो उन्होंने पहली बार ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उनसे बात की है। देखिए, बकायदा ममता बनर्जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पन्नों की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। और किसके नाम? ज्ञानेश कुमार के नाम पर, चुनाव आयोग के नाम पर नहीं। देखिए, बकायदा ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए चिट्ठी लिखी गई, आपकी स्क्रीन पर है। ज्ञानेश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में है क्या? हम 27 लाख लोगों पर आए, मगर सबसे पहले जल्दी से यह चिट्ठी, जिसमें ममता दीदी ने क्या कुछ लिखा है वो देखिए। अंग्रेजी में चिट्ठी है, हिंदी में तर्जुमा हम कर देते हैं, जिसमें ममता बनर्जी तमाम तरह की बातें ज्ञानेश कुमार को लेकर लिखती हैं। लिखा, डियर ज्ञानेश कुमार से चिट्ठी की शुरुआत होती है और वो बताती हैं ये जो एसआईआर है वो बहुत खतरनाक है, बिना प्लान के इंप्लीमेंट किया गया है, अमानवीय है। ममता बनर्जी ने इस एसआईआर को और यह भी कहा कि भाई 3 महीने में काम पहले 3 साल में होता था, 3 महीने में आप जबरदस्ती उसे थोपने से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बूथ लेवल ऑफिसर्स पर इतना बोझ डाल दिया गया है कि वो इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सर्वर बार बार फेल हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, टाइमलाइन नामुमकिन है। 4 दिसंबर की टाइमलाइन का जिक्र यहां पर ममता बनर्जी ने किया है, जो आप चिट्ठी में भी देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, ममता बनर्जी ने, कि इस वजह से एक आंगनबाड़ी वर्कर ने एसआईआर के दबाव में अपनी जान दे दी और कई लोग इससे पूर्व भी अपनी जान दे चुके हैं। क्योंकि यह सिर्फ कागजी काम नहीं है, लोगों की जिंदगी से इसमें खिलवाड़ हो रहा है। कौन कह रहा है? ममता बनर्जी कह रही हैं। और कुछ घंटे पहले भी एक और खबर आई कि इसी तरह से एक और जान चली गई। ममता बनर्जी ने आगे क्या कुछ लिखा वो भी देखिए। उन्होंने कहा कि यह गलत है, अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इसमें बीएलओ और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो अमानवीय है और तुरंत इस प्रक्रिया को रोक लगाई जाए। बहुत जबरदस्त तरीके से अलग अलग पॉइंट्स लिखते हुए ममता बनर्जी ने अपना विरोध दर्ज करवाया। जो बीएलओस हैं उनका भी यहां पर ममता दीदी ने जिक्र किया है कि भाई बीएलओस पर इस कदर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। क्यों सिर्फ पश्चिम बंगाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, केरला हो, तमिलनाडु हो, या फिर देश के दूसरे राज्य हो, राजस्थान में भी कमोवेश इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि बीएलओस उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर कोई बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, फुल टाइम चुनाव आयोग का काम थोड़ी ना करता है। 1 महीने के लिए अगर कोई सरकारी स्कूल में शिक्षक है तो वो स्कूल जाना थोड़ी ना छोड़ देगा। और बीएलओस पर इतना दबाव
क्यों बनाया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो एक के बाद एक मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो दावा राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है? ऐसे में इसे तुरंत रोकने की मांग ममता बनर्जी कह रही है, कह रहे हैं कि यह अमानवीय है, यह गलत है, लोगों की जान जा रही है। तो क्या यह एक आखिरी प्रयास ममता बनर्जी कर रही है? क्योंकि आगे अगर वो कोई एक्शन लेती हैं तो कम से कम यह तो होगा कि भाई मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, ज्ञानेश कुमार के नाम पर चिट्ठी लिखी थी, इलेक्शन कमीशन के नाम पर। अब ज्ञानेश कुमार के नाम पर चिट्ठी, और फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। इतना ही नहीं, बकायदा टीएमसी के सांसद है, देखिए बैरक ओब्रायन, उन्होंने बकायदा पूरी की पूरी लिस्ट सामने रखी है, और जिक्र यह कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान दी है उनकी पूरी लिस्ट सांसद ने सामने रख दी है। टीएमसी के सांसद हैं, ये बड़े चेहरे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस ने भी यही मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने भी देखिए, देश के हर कोने से बीएलओ की मौत से जुड़ी खबर दुखद और चिंताजनक है। यह ट्वीट है मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। हाल ही में गुजरात के बीएलओ अरविंद जी ने एसआईआर करवाने से जुड़े दबाव से हार कर अपनी जिंदगी दे दी। वहीं गुजरात के बीएलओ रमेश भाई परमार जी, मध्य प्रदेश के भुवन सिंह चौहान जी और राजस्थान के एसआईआर सुपरवाइजर संतराम जी की मौत हो गई। ये सभी एसआईआर के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। आगे लिखा गया इस ट्वीट में, इससे पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से बीएलओस की मौत से जुड़ी खबरें आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी की जा रही है, जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। वोट चोरी कराने के लिए ज्ञानेश कुमार लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यह ट्वीट में बकायदा लिखा हुआ है। यह बकायदा नीचे उन्होंने अखबारों की कटिंग भी सामने रखी है कि कहां कहां लोगों ने अपनी जान दी। चलिए अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां पे 27 लाख लोगों के प्रोटेस्ट की खबर है। 27 लाख, आप जानते हैं जैसे कि रामलीला के मैदान में एक बड़ी रैली करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है राहुल गांधी के आह्वान पर, और इसी बड़ी रैली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी है। राहुल गांधी उसे लीड करेंगे, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कर क्या रही है कि एक बड़ी रैली से पहले समर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है, और भागीदारी दर्ज करवाने के लिए एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। 5 करोड़ लोगों का फॉर्म। बकायदा आप वीडियो देखिए, वीडियो ये शेयर किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के महासचिव और पंजाब के राज्य के प्रभारी भूपेश बघेल बकायदा बता रहे हैं कि 27 लाख लोगों के फॉर्म भर के आए हैं। कहां से? पंजाब से। पंजाब के नेता और कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि 27 लाख पंजाब के लोग थे, उन्होंने फॉर्म भरकर हस्ताक्षर किए। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है कि भाई वोट चोरी का मामला जो है पूरी तरह से उसका समर्थन मिल रहा है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग राज्यों से अब यह फॉर्म आ रहे हैं, और ऐसे में 5 करोड़ हस्ताक्षर करने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है, निर्धारित किया है, और सिर्फ पंजाब राज्य से 27 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। यानी एक लड़ाई जो अब बहुत आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई में बीएलओस की जान देने की खबर चिंता खड़ी नहीं करती है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।